व्यक्ति ने लगता है कि हम बोल रहे हैं। जीवन के दो रास्ते, हम आपके जीवन के दो रास्ते हैं, प्रवृत्ति मार्ग और निवृत्ति मार्ग, श्रेय मार्ग और प्रेय मार्ग। वेद में भी आया है, असतो माँ सदगम्य तमसो माँ ज्योतिर्गम्य मृत्यु माँ अमृतगम्य। ये जीवन के दो रास्ते, एक तरफ अंधकार मृत्यु असत्य संसार की तरफ, ये प्रवृत्ति मार्ग। दूसरी तरफ जो है सत्य प्रकाश अमृत, वे निवृत्ति मार्ग। दोनों मार्ग आपस में उल्टे हैं। एक मार्ग पर चलते चलते थक जाएंगे, शांति नहीं मिलेगी। दूसरे रास्ते पर चलते चलते अनंतोगत्वा शांति प्राप्त करें। उसी को अभी आपने सुना होगा रामायण में, संत पंथ अपवर्ग कर कामी बव कर बंद। संतों का रास्ता जो है अपवर्ग मोक्ष शांति का रास्ता, और कामी पुरुषों, कामी संसार की कामना रखने वाले, संसार के पदार्थों की इच्छा, संसार में रत रहने वाले, विषय की तरफ हमेशा, वो कामी पुरुषों का रास्ता जो है पूर्व में लगता है कि वह सुखदायी है, सुख प्रतीत होता, लेकिन चलते चलते हाथ में अशांति दुख। और ये जो है प्रवृत्ति मार्ग, प्रवृत्ति मार्ग संसार की तरफ से, मोक्ष अपवर्ग का मार्ग पहले थोड़ा कष्टकर हो लगेगा और धीरे धीरे कष्ट हटते जाएगा, हटते जाएगा, हटते शांति शांति करते करते अनंत शांति के जा करके निमग्न हो जाएंगे, सदा की शांति। फिर सपनों नहीं दुख द्वेष दर्शन बात को ठीक, दोनों रास्ता। गुरु महाराज ने उसी रास्ते को अद्भुत अंतर की डगरिया जा पर चल करके प्रभु मिलते। वो अंदर का रास्ता, रास्ता सीधी है, इसमें कोई खटका नहीं। इस राह पर जो चला गया वह कभी भटका नहीं। जैसे साधारण बादशाह देखते हैं, जीटी रोड बनाए थे, शेरशाह मुगल बादशाह, कलकत्ता से बम्बई से आने का वो दिल्ली तक रास्ता, जीटी रोड, ग्रैंड ट्रंक रोड, हर तरफ से आने का, दिल्ली पहुंचने का हर तरफ से, उसी को जीटी रोड कहते हैं, ग्रैंड ट्रंक। और ये बादशाह का बादशाह, वो भी अपने पास जाने का एक रास्ता बनाया, उसी को कहते हैं रास्ता सीधी है, उसमें कोई खटका नहीं है। और सब रास्ते में एक्सीडेंट हो जाएगा, लेकिन उस रास्ते में एक्सीडेंट नहीं, खतरा नहीं। अद्भुत अंतर की डगरिया यहाँ पर चल करके प्रभु मिलते, जो यात्रा का अंत कर देता है उस, तो वही है संत। संत के संबंध में तो बहुत कुछ सुने होंगे, लेकिन उस रास्ता जो है, रास्ता पर चलने वाला, जो हमारे सत्संगी प्रेमी दीक्षा लिए हैं, चलने का प्रयास, वो अंदर का रास्ता जो है, ये जीव जो है, आप देखिएगा सबों को मालूम है, हमेशा जीव अंदर के रास्ते पर चलता रहता। तो एक तो है जैसे जीव जहाँ बैठा है उस जगह से अंधकार में बैठा, अंधकार में ही चलते चलते अंधकार में ही रह जाता। वह अंत वही नहीं, प्रवृत्ति मार्ग उसी को कहते हैं।
संसार की तरफ जाते हैं नहीं, जैसे जगह हैं संसार का काम काज करते हैं, संसार का जो भी सुख लेते हैं। आप देखिए वो एक ही जगह जब स्वप्न में चले जाते हैं तो वह कैसा सुख है, और फिर गाढ़ी नींद में चले जाते हैं वह कैसा सुख है, अज्ञान का कुछ पता नहीं चलता। तो कहने का मतलब जीव चलता है शरीर के अंदर, तो ये संसार के तरफ चलना हुआ। अब वह परमात्मा के तरफ चलने के लिए, शांति के को प्राप्त करने के लिए संतों का जो रास्ता है वह ऊपर जाने का, आँख से ऊपर ब्रह्मांड। नीचे संसार के तरफ चलने के लिए कोई प्रयास करना नहीं पड़ता, कुछ नहीं करना पड़ता। लेकिन ऊपर चलने के लिए, जैसे छत पर चढ़ने के लिए लोग जीना लगाते हैं, सीढ़ी लगाते हैं, क्या गिरने के लिए भी सीढ़ी लगाते हैं? नहीं नहीं। उसी तरह इधर जो है गिरने के लिए अंधकार में, वह गिरने के लिए कोई प्रयास करने का जरूरत नहीं, सोने के लिए प्रयास करना पड़ता है। किसी तरह आप खा करके आप धीरे धीरे चेतना सिमटती जाती है, सिमटता वो धीरे धीरे उतरते होते, कोई प्रयास करने का जरूरत नहीं। लेकिन उधर चलने के लिए प्रयास करना पड़ेगा। जैसे छत पर चढ़ने के लिए जीना लगाते हैं, सीढ़ी लगाते हैं लोग, उधर के चलने के लिए वह आपको प्रयास करना पड़ेगा, कुछ करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? करके देखना, करके देखना कैसा रास्ता है, चलने से मज़ा आता है, शांति मिलती है कि नहीं मिलती है, करके देखना है। वैसे सुन लेने से काम नहीं चलेगा, आपको जहाँ बैठे हैं वहाँ से चलना पड़ेगा, उठना पड़ेगा। उठते चलते उठ करके चलना शुरू कीजिए, चलते चलते चलना जहाँ बंद हो जाएगा, रास्ता का अंत हो जाएगा, तो उसी को शांति का पथ कहते हैं, परम पथ कहते हैं। उसी की तरफ जानने के संतों ने हर, आप देखिए सारे संतों ने वही बात, सभी संतों के का एक ही विचार है, लंबा। कबीर साहब क्या कहते हैं? लंबा मार्ग दूरी घर, विकट पंथ बहुमार। देखिए क्या कहते हैं, लंबा मार्ग, कितना लंबा है। आप देखिए ये आप देख रहे हैं अंतरिक्ष, ब्रह्मांड देख रहे हैं, ये ब्रह्मांड ऐसा ऐसा कितना ब्रह्मांड है, गोलर तर समान फरमाया। जैसे गुलर के घास में गुलर देखते हैं, उसी तो ब्रह्मांड में ये जो है कितने ब्रह्मांड गुलर के समान। एक ब्रह्मांड देखिए, ये देखिए आप, ये प्रकाश का जो है गति कितनी है, 1,86,700 कुछ इस तरह, माने उसकी गति है 1 मिनट। अभी तक ऐसा ये भूमंडल में ऐसा जो देखते हैं तारे सब, कुछ ऐसे तारे उसकी उतनी दूरी है कि अभी तक जो है उसकी किरणें ये पृथ्वी पर नहीं आई है। कितना अरब हो गया, लेकिन अभी तक नहीं आई है। नहीं आए तो बताइए कितनी दूरी होगी। ऐसे रोम रोम ब्रह्मांड में देखत तुलसीदास, इसे परमात्मा के एक रोम में ऐसा ऐसा ब्रह्मांड, समझ रहे हैं अब कितना दूर है। इसलिए कबीर साहब को तो लंबा मार्ग दूरी घर, विकट पंथ बहुमार। अब कितना लंबा है उसकी गिनती की, अब संतों ने बताया लंबा। जन्म जन्म मुनि जतन कराई अंतराम मुका, चलते रहिए चलते रहिए, पहुंच गए तो अति उत्तम, नहीं पहुंचेंगे तो फिर जितना रास्ता तय किया है ना, फिर वहाँ से चलना शुरू। इसलिए आवागमन थ्योरी है, आवागमन का चक्र यही है, जो आप रुक गए जहाँ, वहीं से फिर चलना होता है।
तो मैं वहीं से चलिए, फिर जहाँ रुके फिर वहीं से चलिए। तो चलने के लिए ये जीव ही चलेगा उस रास्ते पर, ये शरीर नहीं, ये शरीर नहीं, अंदर का रास्ता पर ये जीव चलता है, शरीर नहीं चलता। उसे अद्भुत अंतर की डगरिया जा पर चल करके प्रभु मिलते। दाता सतगुरु धन्य धन जो राह लगा ले, चलत पंथ सुखोत महा है, जहाँ अजर झरते अमृत ध्वनि की नौबत सुनत बड़ भागी सुनते। देखिए अमृत की वर्षा, अमृत किसको कहा? शब्द। वह जीव उस रास्ते पर चलेगा, दूसरा कोई नहीं चलेगा। जब मैंने बताया जीव तो चलता उलता तो नीचे संसार के, उस रास्ते पर जीव जो है प्रयास तो करना पड़ेगा, चलने के लिए प्रयास करना पड़ेगा, चिंताओं का साधन करना, चेतना को समेटना पड़ता है। चेतना को समेटने के लिए देखिए चेतना कैसे सिमटी जाती है, दृष्टि को स्थिर करना पड़ता है। दृष्टि स्थिर होगा तो मन अस्थिर होगा, दृष्टि जब अस्थिर होती है तब मन अस्थिर होता है। दृष्टि चंचल तो मन चंचल, दृष्टि जिधर जाएगी मन जाएगा उधर। तो दृष्टि और मन में बड़ा मेल है। अब मन के साथ चेतन उसी तरह रहता है जैसे दूध के साथ घी रहता है। दृष्टि अस्थिर तो मन अस्थिर, मन जब अस्थिर होगा तो चेतना जो बिखरी हुई है सिमट जाएगी, वो सिमट जाती है। तो सिमटने में स्वाभाविक ऊर्ध्वगमन होता है, स्वाभाविक। जैसे आप बैठे हैं बिछान पर, आप उसको समेटिए नहीं, ऊपर करने का कोई ज़रूरत नहीं, समेटना अपने ऊपर उठेगा। दूसरी तरफ चेतना जो शरीर में बिखरी हुई है समेटने के लिए सबसे वही क्रिया, उस क्रिया के जोग बनने के लिए, तो इसके लिए कबीर साहब की वाणी में जैसे शून्य ध्यान कहते हैं ना, कबीर साहब ने कहा गगन की ओट निशाना है। देखिए क्रिया के समय समेटने के समय, गगन की ओट निशाना, दाएं सूर्य बाएं चंद्रमा तिनके भी छिपाना, तन का कमान सूरत का रोंदा शब्द बांध ले ताना, मारियो बांध विधातन ही तन सदगुरु का परवाना। मारियो बांध घाव नहीं तन में, जिन लगा तिन जाना है, कही कबीर सुनो भाई साधु, जिन जाना तिन माना। अब इसकी व्याख्या अब कितनी बड़ी है। गगन की ओट निशाना, दृष्टि जो की क्रिया जो करते हैं जानते हैं। गगन मना आकाश, नैना आकाश में दृष्टि को स्थिर करना पड़ता है। आँख बंद करके देखते हैं वो नैना आकाश, उसी में दृष्टि को स्थिर कीजिए। दृष्टि कहाँ पर? दाएं सूर्य बाएं चंद्रमा तिनके बीच, बाईं धार दाएं धार तिनके बीच। ये जो रहस्यमय वाणी है, जो दीक्षित है वही समझ सकते हैं। हीरा पिंगला के बीच में कैसे देखिएगा, जो कहते हैं न तन का कमान, बैठने का बताते हैं न, तन का जो धनुष, शरीर को धनुष बनाइए, एकदम कड़े कमान से सीधे बैठिए। वह जो है बैकबोन जिसको पीठ की हड्डी जो एकदम सीधी रहनी चाहिए। तन देखिए, सूरत बाण निकलते हैं, सूरत का रोंदा बाण चलाते हैं कब? जो वह जो डोरी गिरी रहती है ना, उसको आप ऊपर चढ़ाते हैं, धनुष तन जाता है। अब बाण है वही शब्द, सूरत का रोंदा
देखिए, मारियो तन कमान, मारियो बांध विधा तन ही तन। अब इसका क्या मतलब हुआ? विधा तन ही तन, एक तन नहीं है। देखिए, साधारण तो लोग जानते हैं कि यही एक तन है, साधारण यही जानते हैं, लेकिन यह स्थूल शरीर है। स्थूल, स्थूल बिना सूक्ष्म का हो सकता है? स्थूल बिना सूक्ष्म का नहीं हो सकता। सूक्ष्म बिना कारण का नहीं हो सकता। अकारण की खाने को महाकारण कर। ये चार जड़ के शरीर हैं, चार जड़ के शरीर हैं, समझ रहे हैं? जैसे चना का बीज है, बीज है छोटा, उसको लगाते हैं, थोड़ा पौधा होता है। बीज है सूक्ष्म, पौधा है स्थूल। और उस बीज को आप भूज दीजिए, उबाल दीजिए, फिर बाग कीजिए, होगा? देखने में तो बीज ठीक ही लगता, लेकिन होगा नहीं। तो वो कारण शरीर जो था वो जल गया। ये लोग कबीर साहब कहते हैं, मारियो बाण विधा तन ही तन। एक शरीर से दूसरे शरीर, दूसरे से तीसरे शरीर होते होते क्या घाव होता है? कहते नहीं नहीं, मारियो बाण विधा तन ही तन, सदगुरु का प्रमाण। मारियो भाव घाव नहीं तन में। शब्द सुनते सुनते शब्द के सहारे बढ़ते बढ़ते घाव होता नहीं है। ये जानता कौन है? जिन लगा तिन जाना है। सभी को पता थोड़ा चलता है। जो आपने चेतना को समेट करके पिंड से ब्रह्मांड में, प्रकाश मंडल में, और शब्द के सहारे वो शब्द बांध चलते चलते शब्दातीत पद सारे शरीरों को भेजते हुए तस्वीर घाव हो जाता है। जो साधक साधना करते हैं उसको पता था, घाव नहीं चलता, बड़ा सरूर लगता, बड़ा चैन लगता। देखते हैं कि कहते हैं समाधि। समाधि में, समाधि मतलब शरीर, सारे शरीर के स्थूल स्तर से ऊपर उठेंगे, एक समाधि ये मनुष्य का शरीर का ज्ञान नहीं रहेगा। तो सारे शरीरों से जब ऊपर उठ आए हैं वो दूसरी समाधि, एक संप्रज्ञात समाधि, एक असंप्रज्ञात समाधि। आप स्थूल शरीर से ऊपर उठेंगे तो स्थूल शरीर का ज्ञान नहीं रहेगा। अब सूक्ष्म शरीर में अब शब्द के सहारे सारे शरीरों के पार जब हो जाएंगे, वही केवल मुक्त, वही जो है असंप्रज्ञात समाधि, निर्विकल्प समाधि उसको कहिए, स्विकल्प और निर्विकल्प। तो जैसे जीव जाता है वैसे सरूर लगता रहा, चैन लगता रहा, करोड़ों वर्षों तक आयु उसकी बढ़ जाती है। बैठे हैं समाधि में, रत्नाकर दस्यु, बाद में जो स्वामी विवेकानंद कहते हैं, वाल्मीकि जी बैठे ध्यान में, नारद बाबा बता दिए थे। कितने खूंखार दस्यु थे, इतने ऐसे इतने लोगों की हत्या किए थे कि कहते हैं 7.5 गाड़ी जनेऊ हो गया, जनेऊधारी को 7.5 गाड़ी जनेऊ। कौन गिनने के लिए वहाँ गया था? बैठे तो शरीर में मिट्टी का थी, नहीं तो दीमक, उसको बल्मीक भी कहते हैं। एकदम ध्यान में, शरीर का कोई ज्ञान नहीं, सब उसको मिट्टी को हटाया गया। तो उसी समय से नाम वाल्मीकि पड़ा, वाल्मीकि से वाल्मीकि। पहले तो रत्नाकर दस्यु था। तो देखिए, कहने का मेरा मतलब क्या है, जैसे आपकी चेतना सिमटेगी, श्वास की गति बंद होगी, और जब श्वास की गति बंद हो जाएगी तो आपकी आयु बढ़ेगी, आयु बढ़ जाएगी। ये श्वास जो है ना, ये क्या है? ये पूंजी है। आप श्वास की गिनती से, कहता हूँ कहीं जात हूँ, कहूँ बताए ढोल, श्वासा खाली जाता है,
3 लोग का मोल, ऐसे महंगे मोल का एक श्वास जो जाए 14 लोग न पड़ते रहे, काहे दूर मिला। एक श्वास जो है स्टॉक। अब देखिए उसको लोग, जैसे मान लीजिए आपके पास 10,000 रुपया है, 10,000 रुपया है तो आप ज़्यादा समझदार हैं, धीरे धीरे उसको खर्च करेंगे। आप कोई ऐसा भी आदमी है 10,000 है ना, तो कभी शराब में, कभी यह में, कुछ तुरंत ख़त्म। उसी तरह ये श्वास जो है न, गिनती का श्वास है। हम लोग बैठे हैं तो श्वास जो है 12 बार चलती है। जो श्वास जो है, जो हम बैठे हैं हम लोग, तो 12 बार चलती है 1 मिनट में। और जब खड़ा हो जाते हैं, चलने लगते हैं, तो 18 बार चलने लगती है। और सो जाते हैं तो 30 बार। विषय वासना में डूबे रहते हैं तो 64 बार। देखिए कैसे करत, बैठत 12, चलत 18, सोबत पूरे 30, 64 क्या है न, विषय वासना में जुआ रहता है 64। तो कब कब भजियों जगदीश? तो ध्यान आप बैठेंगे, ध्यान में बैठे रहेंगे, घंटा 2 घंटा बैठेंगे तो आपका उम्र बढ़ेगा, धीरे धीरे वो बढ़ेगा। स्टॉक जमा रह गया। इस समाधि में आप सतयुग में देख लीजिए, त्रेता में देख लीजिए, सतयुग के लोग जो होते थे उसकी लंबाई 7 लाख, 21 हाथ लंबा, 1 लाख वर्ष उसकी आई थी। अब सतयुग के लोगों की 21 हाथ लंबा और 1 लाख वर्ष जीते थे। और फिर धीरे धीरे देखिए त्रेता आए, त्रेता में 80-85 हज़ार आयु, 80-50 लोग 14 हाथ लंबा। अब देख घट रहा। फिर द्वापर में आए तो 7 हाथ लंबा, 7 हाथ लंबा, 10,000 वर्ष आयु। अब कल युग में देख ही रहे ना, 3.5 हाथ का आदमी, एवरेज उम्र 100। अब यह भी सुनते हैं कि अभी कल युग तो 5,000 वर्ष हुआ बीता है, अभी तो कितना भागा। कहता कि इतना छोटा आदमी होगा कि वो बैंगन की घास पर चढ़ने के लिए, बैंगन तोड़ने के लिए सीढ़ी लगाना पड़ेगा, सीढ़ी पर चढ़ करके बैंगन तोड़ेंगे। उस समय का आदमी कितना बड़ा बताइए। धीरे धीरे डिट्रूट हो रहा है, विनाश की तरफ जा रहा है, विनाश की तरफ। तो उस समय के लोग बहुत ध्यान करते थे। आयु घटती कैसे? हमने कहे न, कहे जो है बैठत 12, चलत 18, सोबत पूरे 30 और वासना में 64 गए, कब भजियों जगदीश। तो आप देख लीजिए उस समय के लोग, इस समय के लोग में कितना अंतर है। तो जितना आप सत्संग दीक्षा दे करके आप करेंगे ध्यान नहीं, श्वास की गति धीमी हो जाती है। दृष्टि अस्थिर जैसे हो जाएगी, श्वास की गति वहाँ बंद हो जाएगी। अब जितना दिन स्थिर करके रखिए, श्वास की गति बंद, आयु बढ़ेगी। समझ? तो इसीलिए संतों ने कहा कि भारत को जो है सोने की चिड़िया कहा जाता था, घर में तलाने लगता था। मतलब क्या हुआ? चोरी चपाटी ये जितना तरह का दुष्कर्म उस समय नहीं होता था, उतना चोरी डकैती तलाने लगता था। मतलब चोरी डकैती सब नहीं होता। अध्यात्म से जितना ही दूर लोग हटते गए, विकृति आती गई, तरह तरह का दुष्कर्म होते गया, आयु भी क्षीण होते गई, गीते तो फिर रिटर्न होना है।
अब जो उसे करते हैं ना, अब से पढ़ाई स्कूल कॉलेज में अब आध्यात्मिक की पढ़ाई शुरू हुई है। आध्यात्मिक की पढ़ाई, हिस्ट्री बुक, हिस्ट्री फिस्ट्री जो मुगल समय का सब खत्म समझते हैं। आध्यात्मिक की पढ़ाई, उसके लिए प्रैक्टिस भी करना पड़ेगा उसका। तो जो आध्यात्मिक प्रोफेसर और ये सब होंगे, अध्यात्म का ज्ञान होगा तभी तो, अध्यात्म का ज्ञान होगा तो क्या पढ़ाएंगे वो? रामायण गीता पढ़ करके जैसे प्रोफेसर सब लेक्चर देते हैं उसी तरह देखेंगे, लेक्चर देंगे। इसलिए संतों ने कहा कि उस रास्ते पर चल कर देखना। संसार के रास्ते पर तो चल कर देख लिया, अब परमार्थ के रास्ते पर चलना है, संकल्प करना, चलना है। चलने का चलते चलते अंत होगा। उस क्रिया जानिए, जो जानते हैं तो जानते हैं, क्रिया जान करके थोड़ा थोड़ा ही कीजिए, कोई विशेष बात नहीं है। तो एक एक अक्षर सीखते सीखते बड़ा विद्वान हो जाता है, एक एक पैसा जमा करते करते बहुत धनवान हो जाता है। उसी तरह इस मार्ग में स्लो इन स्टडी मीन्स द रेस, थोड़ा थोड़ा उकताने का जगह नहीं है, उगने का जरूरत नहीं है, करते जाए। करते करते कभी न कभी प्राप्त करेंगे, आपका जीवन आनंद से भर जाएगा। बोलिए श्री सद्गुरु। समय हो गया, 6 बज गया। गुरु निर्दिष्ट संकेत से ध्यान करते करते आपका जीवन सार्थक हो जाएगा, जीवन कल्याण से भर जाएगा। अमृत उपदेश वाणी सुन रहे थे हम अपने प्रधान आचार्य श्री से। अब कुछ सूचनाएं हैं, उसके बाद आरती होगी। तो मैं सबसे पहले महासभा के अध्यक्ष आपको एक आगामी महाधिवेशन के बारे में सूचना देंगे। डॉक्टर परमानंद शाह जी। डॉक्टर परमानंद शाह आपको सूचना दे रहे हैं आगामी महाधिवेशन के बारे में जो 2024 में होना है। 2025 के लिए स्विच श्री सद्गुरु महाराज की जय। समवेत सनवादरणीय सज्जनों, माताओं एवं बहनों, बहुत हर्ष की बात है कि महासभा ने आगामी महाधिवेशन 2025 के लिए स्पष्ट निर्णय लिया है। दो 2020 ईस्वी में हमारी पूज्यपाद संत साई सुबी जी महाराज की जन्म भूमि नौतन में महाधिवेशन संपन्न हुआ था, जो प्रकृति की गोद में स्थित है। और जितने भी सत्संगी भाई बहन हैं, जो भी लोग वहाँ पहुँचे उस स्थल पर, उनके मन में ये जिज्ञासा थी कि पूज्यपाद संत साई स्वामी जी महाराज की अवतरण भूमि कैसी है, आबो हवा वहाँ की कैसी है, कैसे रहते थे, कैसा उनका घर द्वार था, कैसा समाज था, कैसा परिवेश था। और लोगों ने वो लुत्फ लिया, आह्लादित हो गए वहाँ पहुंचकर। उसी तरह से एक हम लोगों को स्वर्णिम अवसर मिला है। हमारे प्रधान आचार्य पूज्यपाद महर्षि चतुरंग जी महाराज की अवतरण भूमि बंसीपुर
जो नवनिर्मित या निर्माणाधीन जो 4 लेन रोड है जो मिर्जा चौकी से मुंगेर तक गया है, ठीक उसके किनारे वह गांव स्थित है। और क्या पृष्ठभूमि इसकी है? कोहड़ ऋषि के नाम पर जो कहलगांव बसा हुआ है, उत्तर वाहिनी गंगा के ठीक बीच में 3 पहाड़ियां हैं और ये एक पहाड़ी कोहड़ ऋषि के नाम से प्रसिद्ध है, वहीं उनका जन्म हुआ था। अब हम लोगों के अंदर एक जिज्ञासा होगी कि पूज्यपाद की जो अवतरण भूमि है बंशीपुर, वह किस तरह की है? पूज्यपाद की कर्म भूमि है, जन्मभूमि भी है। किस आबो हवा में, किस परिवेश में इनका रहना हुआ है, शिक्षा दीक्षा हुई है और किस तरह से इन्होंने अपने जीवन को संत मत की ओर ढाला, गुरु महाराज के सानिध्य में आए। हम लोगों के अंदर काफ़ी जिज्ञासा होगी। बहुत ही ऐतिहासिक भूमि है। थोड़ा सा मैं एक दृष्टांत देता हूँ आपको। पूज्यपाद महर्षि साई स्वामी जी महाराज के अंदर एक इच्छा हुई, इनकी मौज हुई, कुछ दिन के लिए मैं महर्षि मही आश्रम कुप्पा घाट से निर्वासित हो जाऊं, कुछ काल के लिए। मुझे उन्होंने इसका संकेत दिया तो मुझे लगा कि पूज्यपाद के लिए सबसे अच्छी भूमि जो तपोभूमि है, इनके कन कन में जो है वह ओज है, जो संत महात्माओं ने बहुत लंबे काल तक वहाँ साधना की है, तपस्या की है, वो बटेश्वर स्थान, उसी को हमने चयन किया था। तब तक इनको आमंत्रण आया महर्षि मणियारपुर से। तो कहने का तात्पर्य यह है कि 2025 ईस्वी में जो महाधिवेशन पूज्यपाद प्रधान आचार्य श्री की जन्मभूमि पर जो होने वाला है, उसकी तिथि फाइनल हो गई है 8, 9 और 10 मार्च 2025 ईस्वी, जो शनिवार, रविवार और सोमवार पड़ता है। आपसे अनुरोध है कि आप वहाँ पर अवश्य पहुँचें और पहुँचने के साथ काफ़ी अधिक संख्या में आवे। यहाँ तो हम लोग पिछड़ गए, यहाँ इतनी कम संख्या कहीं नहीं थी। ये रिकॉर्ड है, हम लोगों का इतिहास है, किस तरह का महाधिवेशन जो इसके पहले काफ़ी हुआ है हम लोगों के सानिध्य में, पूज्य बाबा के सानिध्य में इतनी कम संख्या नहीं थी। आप अधिक से अधिक संख्या में, लाखों की संख्या में वहाँ पहुँचे और वहाँ के वातावरण का आनंद लें, वहाँ के आध्यात्मिक, जो वहाँ की भूमि आध्यात्मिकता से भरी हुई है, उसका आनंद लें। मैथिली शरण गुप्त ने लिखा है, चारू चंद्र की चंचल किरणें खेल रही है जलथल में, स्वच्छ चांदनी बिछी हुई है अवनी और अंबर तलवे, पुलक प्रकट करती है धरती हरित निर्णों की नोकों से, मनो झूम रहे हैं तरुवी मन पवन के झोंकों से। ऐसे ऐसे सुहावने दृश्य में आए और सत्संग का भी आनंद लें और सहयोग भी करें। श्री सद्गुरु महाराज। अब महासभा के पदाधिकारी श्री रमन सिंह आपको कुछ सूचनाएं देंगे। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। अभी आज दोपहर में साधु संघ की एक बैठक हुई और ये निर्णय हुआ कि हमारे साधु हमारे केंद्रीय आश्रम मनियारपुर में एक माह का एक मास ध्यान दो पक्ष का होता है और अभी गुरु पूर्णिमा जो एक पक्ष का होता है और जो गुरु जयंती जो एक पक्ष का होता है और बरसावास जो 4 पक्ष का ध्यान होता है। तो इसमें लोग सम्मिलित होंगे और ध्यान साधना करेंगे, क्योंकि संत मत ध्यान के ऊपर ही आधारित है सारा कुछ और मोक्ष और निर्माण के ऊपर ही संत मत की सारी साधना आधारित है। तो ये बड़ी अच्छी बात हुई कि जो साधु यहाँ आए हैं
इन्होंने ये आश्वासन दिया है कि हम निश्चित रूप से प्रचार छोड़कर ध्यान में भाग लिया करेंगे। ये बड़ी अच्छी बात है। उसके बाद दूसरी बात यह है कि आज संध्या में महासभा की बैठक है और महासभा के तरफ से हम आपको आमंत्रित करते हैं, उन सभी लोगों को जो महासभा में समय दे सकते हों और पद ग्रहण कर सकते हों और कार्य का निर्वहन कर सकते हों, क्योंकि आज 50 लाख की जो सत्संगियों की बड़ी संख्या हो गई है, तो उसके प्रबंधन के लिए हमें आप सत्संगियों के बीच से लोगों की ज़रूरत है जो वाकई समय दे सकते हों, जो पद ग्रहण कर सकते हों और जो कार्यों का निर्वहन और निष्पादन कर सकते हों, क्रियान्वयन करा सकते हों। तो हम उनको आमंत्रित करते हैं। उसके साथ जिन जिन जिला के जिला मंत्री और जिला अध्यक्ष आए हुए हैं, या अगर वो स्वयं नहीं आए हैं और आपको प्रतिनिधि बनाकर यहाँ भेजे हैं, तो आपसे भी आग्रह है कि आप उस बैठक में उपस्थित होइए। 7 बजे संध्या, और जहाँ साधु संघ के लोग ठहर रहे हैं, साधु लोग हमारे, और जहाँ महासभा के भी लोग ठहरे हैं, वहीं पे हॉल में ये बैठक होगी। तो आप सबों को हम आमंत्रण देते हैं कि आप वहाँ आएँ और शामिल होने का प्रयास करें उसके अंदर में, और व्यवस्था को ठीक करने के लिए हमें जो भी आप सहयोग दे सकते हैं, जिसमें सबसे बड़ा सहयोग है आपका कार्य लेना, पदभार लेना और कार्यों का निष्पादन करवाना। अभी आपने सुना ही कि अगले वर्ष 8, 9, 10 मार्च को पूज्याचार्य श्री के जन्मभूमि पे महाधिवेशन होगा। तो आप उसकी तैयारी आज से ही करिए और लोगों को आज से ही बताइए कि उस पुण्य भूमि जो भागलपुर जिले में आता है, जहाँ गुरु महाराज का कर्म भूमि रहा है, कुप्पा घाट, पूज्य संत शाही स्वामी जी महाराज, पूज्याचार्य श्री, यहाँ पे पूज्य गुरु महाराज के रसोइया, जिन्होंने उनको कितना प्रसन्न होते होंगे गुरु महाराज कि उनके रुचि का रसोई जब बना के उनको दिया जाता होगा। तो ये लोग आज यहाँ उपस्थित हैं, ये हम लोग का सौभाग्य है, और उसी जिले में ये सत्संग होगा, ये भी एक सौभाग्य है। इसके बाद अभी आप दिन में सुन रहे थे कि महर्षि में ही शाही गुरुकुलम की स्थापना हुए 2 वर्ष हो गई है। आप अपने बच्चों को वहाँ डाल सकते हैं और संस्कार सहित शिक्षा ले सकते हैं, क्योंकि शिक्षा का उद्देश्य सांसारिक शिक्षा नहीं है, शिष्णोदर की आपूर्ति की शिक्षा का उद्देश्य भारतवर्ष में नहीं है। भारत में शिक्षा का उद्देश्य कहा कि जिस शिक्षा से मुक्ति मिलती हो वही शिक्षा है। और गुरु महाराज कहते थे कि ये मंच और ये सत्संग ये क्या है, हमारा विश्वविद्यालय है। तो आप समझिए कि किस तरह की शिक्षा इस देश में दी जाती थी। इस देश में मुक्ति की शिक्षा दी जाती थी। तो संसार और परमार्थ दोनों की शिक्षा को परिमार्जित रूप से, समायोजित रूप से देने का प्रयास वहाँ पे किया जा रहा है। तो आप उसमें अपने बच्चों को दें, ताकि आपके बच्चे संसार तो जाने ही, परमार्थ भी उनको समझ आ जाए। संत शाही स्वामी जी महाराज की जन्मभूमि नौतन से जो लोग आए हैं, अगर आप उनको सहयोग देना चाहें तो उनको दे सकते हैं। वो मंच पे बैठे हैं। कानपुर से आए हुए झूरी सिंह जी ने 11,000 रुपये सहयोग दिया है। वहाँ पे नीचे सत्संग भवन बनाने का, हॉल को कंप्लीट करने का पहला तला ढल चुका हुआ है, कार्य वहाँ बहुत तेज़ी से चल रहा है। पूज्याचार्य श्री का आदेश हुआ है कि हॉल को कंप्लीट करा दिया जाए। जब वहाँ हर वर्ष अक्टूबर नवंबर में 15 दिन का ध्यान और सत्संग हुआ करता है, जिसमें पूज्याचार्य श्री स्वयं उपस्थित रहते हैं। तो आप जो सहयोग देना चाहते हैं उसमें आकर सहयोग दे सकते हैं। उसके बाद मुझे ये कहना है कि संस्था की एक दुकान यहाँ पे लगी है, जो कोई प्रॉफिट के लिए नहीं चलाई जाती, लाभ के लिए नहीं चलाई जाती है। आप वहाँ से 100 रुपये मूल्य का फ़ोटो अगर खरीदते हैं, लॉकेट खरीदते हैं, या कोई भी सामान, पुस्तक ही खरीदते हैं, तो 20 रुपये की एक पत्रिका आपको दी जाएगी। उसके साथ संस्था पत्रिकाएं छपवाती है, शांति संदेश और संत मत प्रचार पत्रिका, ये पत्रिकाएं वहाँ उपलब्ध है। आप इसके ग्राहक बन सकते हैं। इसके अलावा मैंने सुबह में बताया आपसे कि संत शाही स्वामी जी महाराज के प्रवचन का संकलन है। आप अगर उसको खरीदेंगे, साथ में पूज्याचार्य श्री का अभिनंदन ग्रंथ आपको मुफ्त में दिया जाएगा। अगर आप
सत्संग योग खरीदेंगे तो उसके साथ भी आपको एक विनय वार्ता मुफ्त में दिया जाएगा। रामचरितमानस अगर आप खरीदते हैं तब भी दिया जाएगा। और नया एडिशन छपा है पदावली का, सत्संग योग का, रामचरितमानस का और संतवाणी सटीक का। हमारे आदरणीय आचार्य श्री और महासचिव महोदय जो दोनों हिंदी के विद्वान हैं, इन्होंने काफ़ी मेहनत करके काफ़ी बड़े अक्षरों में वृद्ध लोगों के लिए भी छपवाया है, जो बिना चश्मे का पढ़ सकते हैं उस पुस्तक को। तो आप उन पुस्तकों को भी देख सकते हैं। गुरु महाराज का पुस्तक श्री गीता योग प्रकाश जो उन्होंने विनोबा भावे जी के मिलने पर लिखा था, क्योंकि उनका टिप्पणी जो था वह संत वाणी का सही टिप्पणी नहीं था, इसलिए उन्होंने श्री गीता योग प्रकाश लिखा। विनय पत्रिका उन्होंने लिखा, वेद दर्शन योग लिखा कि लोग ये समझे कि कबीर की वाणी और वेद की वाणी में कोई फर्क नहीं है, संत की वाणी और वेद और उपनिषद की वाणी में कोई फर्क नहीं है। ईश्वर का स्वरूप और उसकी प्राप्ति रूपी एक बहुत छोटी पुस्तक है। आप स्वयं तो पढ़ें, अपने आस पड़ोस में उस पुस्तक को खरीद करके बांटें ताकि सत्संग का प्रचार होगा, क्योंकि आपने प्रतिज्ञा किया है कि मैं तन मन धन से संत मत के ज्ञान के प्रचार में सेवा करूंगा। आप तो मोक्ष पाइए, लेकिन आपके पड़ोसी भी मोक्ष पाएं, ऐसी उपाय आपको भी करना चाहिए। आज यहाँ पे 30-35 लोगों ने दीक्षा लिया है, तो मैं ये कहता हूँ कि मंडल जी का और पूरे महासभा का ये आयोजन यहाँ पे सफल हुआ, क्योंकि इस कलयुग में, घोर कलयुग में अगर कोई मोक्ष प्राप्ति के लिए प्रेरित हो गया तो ये छोटी बात नहीं है, ये छोटी बात नहीं है। उसकी दृष्टि माया से थोड़ी भी लग तो हुई कि ईश्वर कोई और चीज़ है जो दृश्य जगत से ऊपर का चीज़ है, बाहर का चीज़ है, इस नाम रूपात्मक जगत से अलग का चीज़ है, उसको ढूंढना है। बहुत सत्संग होता है, बहुत प्रवचन होता है, लेकिन हमारे पिता को गुरु महाराज ने कहा था कि यहाँ जो बताया जाता है ना, यही सही मार्ग है। हमारे पिता को गुरु महाराज ने 3 बार कहा, 4 साल सत्संग सुना, हर रविवार को दीक्षा नहीं लेते थे। तो इतना बढ़िया लोगों ने दीक्षा लिया है, तो ज्ञान समझने के लिए आप इन पुस्तकों को खरीदे। आपन काज समारू रे संसार और परमार्थ, शाही संसाही ज्ञान सागर, ये सब पुस्तकें आप खरीद के ले जा सकते हैं वहां से। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। 2 मिनट के लिए और एक सूचना है। इंजीनियर R.K. रंजन BPM इंटर स्कूल के बारे में थोड़ी सी सूचना देंगे, उसके बाद आरती हो जाएगी। पूज्य बाबा का आदेश है तो मैं 1 मिनट में ही अपनी वाणी को विराम दूंगा। BPM इंटरनेशनल स्कूल की स्थापना और इसका उद्घाटन हमारे संत शिरोमणि श्री शाही स्वामी जी महाराज के द्वारा हुआ था, और इस स्कूल का उद्देश्य है कि लोगों में, बच्चों में अध्यात्म को जागृत करना। दिस स्कूल was established on the motto that the people who is from the downtrodden part of the society, they has to grow up, they have to build a beautiful nation as India was great। जैसा भारत हमारा महान जो देश था, उसी महानता की ओर इसे अग्रसर करना है। और जो यहाँ के लोग थे, जैसे कि बता रहे हैं कि भीड़ कम है, मैं एक बात बता दूं कि योद्धा कौन होता है? जो जूझता है, लड़ता है, टकराता है। तो आप जितने भी लोग उपस्थित हैं वो सारे यशस्वी हैं, ओजस्वी हैं, तेजस्वी हैं, क्योंकि प्रकृति भी आपका इम्तहान ले रही है। सुबह से लगातार बारिश हो रही है, उस बारिश के बीच भीगते हुए भी आप लोग यहाँ पे उपस्थित हुए हैं। हमारी 7 पीढ़ियाँ भी आपके इस कर्ज को उतार नहीं सकती है। तो देवियों एवं सज्जनों, इस BPM इंटरनेशनल स्कूल का जो मोटो है अध्यात्म, शिक्षा और उसके बाद हमारे देश को यानी कि भारत को तरक्की के, प्रशस्ति के मार्ग पर लेके जाना, यही एकमात्र मोटो है। क्योंकि ऐसे तो हमारा देश कई भागों में विभाजित है, कई जातियों में विभाजित है, लेकिन फिर अगर हम एक राष्ट्र के हैं तो फिर हम सिर्फ इंडियन है, सिर्फ हम भारतीय हैं। सो टुवर्ड्स द बिल्डिंग ऑफ द नेशन, BPM इंटरनेशनल स्कूल इज प्लेइंग अ ब्यूटीफुल रोल एंड आई एम मेकिंग यू श्योर दैट द शो मस्ट गो ऑन। थैंक यू वेरी मच। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। अगर ये आप लोग यशस्वी हैं तो दोनों हाथ उठाकर बोलेंगे श्री सद्गुरु महाराज की जय। आरती संग सतगुरु के की अंतर जोता होता लखली
जय पाचता तारणयाग्नि जरा दीपक चास प्रकाश करे जय गगन थाल रवि ससे फल फूला मोलक रकल सधर धी जय आक्ष नभतारे मोक्ता हल पोहा पमालय हार घोहे जय श्वेत मिष्टान मिठाई चंदन धूप दीप सावची जय झलक झां मन में नमजे मधुर मधुर धो हृदंग सुने जय सर्वसोगम उड़ीसा आकाश मधुकर कमल केली धोनिधि निर्मल जो जरा घाट मान देखत दृष्टि दस सवची जय आधा धारयामृत वही सतमत द्वारयाम रस हे जय पी होय सुरत मत बाली चढ़े चढ़ियों अमेरा सरी जय कोट भान छवि जय पूजा अलख पार लाग लगी जय छिन छिन सुरत आधार पर राख गुरु पर साद अगम रस पी जय दमक कड़क गुरु धामा उल
उलटे आलाल तुलसी तानते आरती तानमा धीर में की जय दृष्टि युगल कर सान मुखदी चमके सूक्ष्म आते ज्वाल ब्रह्म जो अनुपम लखली जय जगमा जगमग रूप ब्रह्मा निरखी निरखी ज्योति ताजदी सौद सुरतया भ्यास सारल तार करे करे सार सबद गहिली ऐसे जो काया गढ़ त्यागी भव भ्रम भे सकल मालच भव खंड आरतिया निरमाल करी में ही अमृत रस पी आरती तानमा धीर में की जय दृष्टि युगल कर सणमुखदी। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय, सब संतन की जय, सत्संग महात्म की जय, सनातन धर्म की, संत साई स्वामी जी महाराज की जय। जय गुरु महाराज, जय गुरु महाराज, जय गुरु महाराज, जय गुरु महाराज, जय गुरु।